अच्छा, ये जो बेटा हमारे पास टॉपिक है इसका नाम है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सही है, यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर है। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आप क्या करते हैं बेटा, आप राइट कॉम्बिनेशंस लगा के अपने वो 4 पीस को, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन को लेके चलते हैं कि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करें, हम लोग कैसे एक मार्केट में सर्वाइव करें, किस तरीके से अपनी सेल को बढ़ा सकें। अच्छा, अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिजनेस डेवलप करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये साइज ऑफ मार्केट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कस्टमर पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कंपेटिटर पे डिपेंड करता है। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स आपने बहुत देखने होते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे आपको ये आइडेंटिफाई करवाएंगे जी आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस के, आपका अपना टारगेट मार्केट क्या है, आपके पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है। तो बेटा जब आप ये सारी फाइनेंस वगैरह की चीजें देखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मार्केटिंग बजट, कितना पैसा आपने लगाना है। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं बेटा? पहली बात लिखी हुई है कि आपके सेल बढ़ेगा, आपकी सेल बढ़ेगी। अब जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जी हमने सेल बढ़ानी है, अब वो सेल आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बढ़ानी है, नए प्रोडक्ट की बढ़ानी है, आपने नई मार्केट में एंटर करना है, क्या करना है? अब आपने अपना ऑब्जेक्टिव देखना है ना। दूसरा लिखा हुआ है कि जी हमने अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना है, तो आप एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज लगाएं। जो आपको मैंने बताया था कि आईफोन ने रेड वाइन कलर का फोन निकाला था जिससे प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ गई थी, एक्सटेंशन स्ट्रेटजी आ गई थी हमारे पास। अच्छा, फिर जी आपने नई मार्केट के अंदर आपने एंटर करना है, उसको पेनेट्रेट करना है, नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, आपने मार्केट शेयर बढ़ाना है। अच्छा जी, आपने अपना मार्केट शेयर मेंटेन करना है, आपने नीश मार्केट चलानी है। मतलब ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको देखने पड़ते हैं कि हमने क्या करना है। लीगल कंट्रोल्स और मार्केटिंग, बेटा आप हर एक चीज को मार्केट नहीं कर सकते, आप हर एक चीज को नुमाइश पे नहीं लगा सकते। कुछ लॉज होते हैं, आपको वो लॉज देखने पड़ते हैं। जैसे कि जैसे कि अगर मैं बताऊं कि इसका बड़ी एक आसान सी मिसाल है। बेटा आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक देखी है, कोल्ड ड्रिंक 500 ml, उसके ऊपर लिखा हुआ है 500 ml। क्या आप घर आके उसका वजन करते हैं कि ये 500 ml है? या अगर आपने एक पैकेट देखा लेस का, उस पर लिखा हुआ है 100 ग्राम, तो आप क्या घर आके वजन करेंगे 100 ग्राम का है कि नहीं है? तो बेटा ये जो उस पर वजन लिखा हुआ होता है, उस पे जो वेट होता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, उस पे जो सारे के सारे पीछे एक डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है, भाई इसमें इतना मिनरल है, इतना ये है, इतना वो है, तो ये करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि बीइंग अ कस्टमर मैं ये चीज घर आके चेक तो नहीं करूंगा ना। तो ये कुछ लॉज हैं जो फर्म को, बिजनेसेस को फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये क्या लॉज है? दैट प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग सोल्ड फॉल्टी प्रोडक्ट एंड डेंजरस गुड। कि भाई फॉल्टी प्रोडक्ट ना हो, डेंजरस गुड ना हो, सही प्रोडक्ट हो, ठीक है, खराब चीज ना हो। फिर क्या लिखा हुआ है? मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वोक्सवैगन एक कंपनी है गाड़ियों की, उसने फॉल्सली एडवर्टाइज किया कि भाई हम तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डीजल कार बनाते हैं। अबे भाई डीजल कार इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं से तो वो धुआं छोड़ेगी ना, कहीं ना कहीं से तो वो नुकसान करेगी, पोल्यूशन करेगी। ठीक है। फिर लिखा हुआ है laws that protect consumers from being exploited in industries where there is little or no competition known as monopolize। कहता है कि जी आप, गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाती है कि यार मोनोपोली जो होती है ना वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे। मतलब कि एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि भाई मोनोपोली ने एक गोली निकाली, दवाई निकाली वजन कम करने वाली गोली। अब वो वजन कम करने के बजाय वजन बढ़ता जा रहा है। तो भाई ये गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है, जो कि गवर्नमेंट फिर उस पर फोकस करती है, गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर वो लगाती है, लॉज वगैरह रूल्स वगैरह लगाती है। ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है जी एंटरिंग न्यू मार्केट्स। एंटरिंग न्यू मार्केट का मतलब क्या है? कि आप नए मार्केट में एंटर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़ रही है, आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहा है। ठीक है। दिस इज बिकॉज द बिजनेस इज नाउ अवेलेबल टू अ वाइडर ग्रुप ऑफ पीपल। तो आप जब एक नई मार्केट में एंटर करते हैं तो बेटा आपका पोटेंशियल कस्टमर बढ़ जाता है, बहुत से लोग आपके पास एंटर होते हैं। अच्छा, अगर आप होम मार्केट में हैं जो काफी सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड का मतलब कि वो मेच्योरिटी पे आई हुई है, आप वहां पे जितना भी प्रोडक्ट है उसकी डिक्लाइन ही चल रही है, उसकी सेल वगैरह जो है फॉल ही होती जा रही है। तो आप पे जाए इंटरनेशनल मार्केट में, आप दूसरी मार्केट में जाएं। अब ये एक होता है कि क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन दुनिया में काफी बढ़ गई है, तो वहां पे ट्रेड बैरियर्स वगैरह काफी कम हो चुके हैं, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कम हो चुके हैं, टैरिफ कोटा वगैरह कम हो चुके हैं ओवर टाइम। तो आप इस चीज को देखें, इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, इस चीज के ऊपर जाएं। तो इट इज चीपर टू एक्सपोर्ट एंड ईजियर टू एक्सपोर्ट, कोई मसले वाली बात बेटा?
अच्छा, अब लिखा हुआ है भाई ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हैं जब आप नई मार्केट में एंटर करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डिफरेंस इन लैंग्वेज एंड कल्चर। जब आप किसी दूसरी कंट्री में एंटर होते हैं तो बेटा एक तो देखो आपका लैंग्वेज का मसला आता है, जबान का मसला आता है बहुत ज्यादा। अगर मैं चाइना जाके शिफ्ट हो जाऊं, चाइना में जाके रहना शुरू कर दूं, तो बेटा मेरी जबान का बड़ा मसला वहां पे होगा। तो इट मे बी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल इन अदर कंट्रीज, लैंग्वेज बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स। लोगों की जो है इमेज डिफरेंट होती है, कलर डिफरेंट है, सिंबल वगैरह डिफरेंट होते हैं, हर चीज का मतलब कुछ और होता है। तो जैसे कि एग्जांपल दी हुई है मैकडोनल्ड्स की, जब मैकडोनल्ड्स नया नया पाकिस्तान में आया था ना, लोगों ने शोर मचा दिया जी हराम है। पिज्जा हट नया नया आया था, लोगों ने शोर मचा दिया जी हराम है। तो मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, मैकडोनल्ड्स ने ना कलमे लिख के लगा दिए बाहर दरवाजों पे। आप कभी भी जाएं, मेजोरिटी ऑफ मैकडोनल्ड्स, मुझे सबका नहीं पता, बट मेजोरिटी ऑफ मैकडोनल्ड्स जो है ना, उनके दरवाजे पे कलमा लिखा हुआ होता है। वो इसी वजह से वो शुरू से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। तो वो ये बता रहे थे कि भाई हलाल प्रोडक्ट। ठीक है। लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। भाई जब आप एक नई मार्केट जाते हैं, आपको वहां के लोगों का नहीं पता, वहां के लोगों का आइडिया नहीं होता, वहां के प्रोडक्ट का नहीं पता, वहां पे कंपेटिटर का नहीं पता, लॉस का नहीं पता, रूल्स का नहीं पता। तो आप ये चीज नहीं जज कर सकते कि यार मेरा प्रोडक्ट वहां पे सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस। भाई हर जगह पे टैक्स रेट डिफरेंट होते हैं, प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट होती है, यही प्रॉब्लम आपको पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास बढ़ जाएगी। सोशल डिफरेंसेस, कि भाई लोगों की नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट होती हैं हर जगह पे। सही है, हर जगह पे लोगों की नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट होती हैं, लोगों को क्या पसंद है क्या ना पसंद है वो सब अलग होता है। लीगल कंट्रोल्स डिफरेंट है कस्टमर के, कि भाई कस्टमर, अब जैसे कई जगह पे अक्सर ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉ है कि 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी सबको मिलेगी, कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने रिटर्न कर दिया तो कर दिया। पाकिस्तान में तो बेगारती होती है ना, आपने हल्का सा डब्बा खोल दिया, चल भाई ये आपका, ये अब आपका है, हम नहीं लेंगे वापस। बाहर ये चीज नहीं होती, बाहर बड़ा सख्त रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं कस्टमर के लिए। अब इन प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए। पहला तरीका है ज्वाइंट वेंचर। मैंने क्या बताया था, कंपनी एक्स और कंपनी वाई ने मिलके कंपनी जेड खोल ली। ठीक है। तो भाई कंपनी एक्स जो पाकिस्तान में है, कंपनी वाई जो चाइना में है, दोनों मिल जाएं और आपस में कंपनी वाई खोल लें चाइना के अंदर। ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर आपके लिए इस तरह सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो है, उसने ज्वाइंट वेंचर की हुई है इंडिया में मारुति के साथ। तो वो इंडिया में आके काम करे, तो ये चीज आप कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इससे आपका रिस्क कम होता है, आपकी कॉस्ट वगैरह कम होती है। दोनों फर्म साथ मिलके काम करती है तो बेटा डिफरेंट एक्सपर्टीज आपके पास आ रही होती है, मार्केट पोटेंशियल आपके पास बढ़ता है, और प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास बढ़ती है, जिससे बिजनेस को बेनिफिट होता है। हाउ एवर, कोई मिस्टेक अगर होती है, तो इससे क्या होगा कि भाई आपका जो जॉइंट वेंचर है, जो क्या कहते हैं, इससे आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, और डिसीजन मेकिंग आपकी खराब हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। तो ये बेसिक कहानी है। और दूसरा तरीका होता है फ्रेंचाइज। इस तरह मैकडोनल्ड्स, केएफसी वगैरह सब पाकिस्तान आए हुए हैं। अब वो गोरा तो नहीं बैठ के काम कर रहा ना, वो तो पाकिस्तानी बंदे ने फ्रेंचाइज ली हुई है, वही काम कर रहा है। तो फ्रेंचाइजर की कहानी आपको पूरी पता है, मैंने चैप्टर 4 में आप लोगों को बताई थी, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जी फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी साथ मिलते हैं। तो ये बेटा इसके सारे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं, ये मैं वैसे भी पहले करवा चुका हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल वापस से करवाने की जरूरत है। बताएं, याद है ये फ्रेंचाइज, पढ़ लो एक मरतबा, वैसे तो मैंने करवाए हुए, पढ़ लो एक बार। कोई मसले वाली बात। क्लियर है बेटा। चले जी बेटा, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके हम लोग पास पेपर्स करेंगे। ठीक है। जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज़।